नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा इसमें स्वागत है। आज हम लोग करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान यानी कि झारखंड जीके देखेंगे। झारखंड जीके और ये नया भी लेटेस्ट आया है 2022 का, इस सप्ताह में ही आया है बुक। मैं लिया हूँ बुक को, मेरे को अच्छा लगा, शायद आप लोग को भी अच्छा लगे। एक बार देख लेते हैं आगे। ये चाक्षु द्वारा प्रकाशित किया गया, इसी सप्ताह में आया है। अमेजन और फ्लिपकार्ट में भी मिल रहा है बुक, आप लोग ले सकते हैं। संपूर्ण जानिए संपूर्ण झारखंड को 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिया है। जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट को इसमें कवर करेगा बुक। मैं बुक को देखा, लगभग जेपीएससी को तो अच्छा से कवर किया है। न ज़्यादा आपको डीप जाना पड़ेगा, न ज़्यादा आपको अच्छा, आप लोग को देख लीजिएगा। चलिए आरंभ करते हैं। इसे थोड़ा हम बड़ा भी कर लेते हैं। झारखंड सामान्य परिचय। राज्य का नाम क्या है? झारखंड। ठीक है, आज झारखंड क्यों नाम पड़ा? नामकरण देखते हैं। देवघर से पुरी तक, देवघर से लेकर यहाँ पे देवघर आपका है, ये आपका झारखंड आइएगा, यहाँ पर देवघर है और यहाँ पर आपका पुरी है, उड़ीसा। इधर बिहार, इधर उड़ीसा, इधर पश्चिम बंगाल, इधर छत्तीसगढ़ और यहाँ पे उत्तर प्रदेश। इतने लोगों को छूता है, 5 राज्यों को छूता है। 1 2 3 4 और 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का नाम, राज्य का नाम जो है झारखंड, नामकरण क्यों पड़ा? देवघर से पुरी तक छोटी छोटी पहाड़ियों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे बौद्ध काल में क्या होता है, बौद्ध काल में झारखंड कहा जाता था। ठीक है, तथा आधुनिक समय में जंगल झाड़, और अभी जो वर्तमान चल रहा है क्या, जंगल झाड़ की बहुलता के कारण राज्य को झारखंड कहा जाता है। ठीक है, राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को हुआ, आप सबको पता है। भारतीय संघ में राज्य का स्थान केवल 28वां। वर्तमान में कितना राज्य है देश में? 29 था। 29वां राज्य बना कौन? तेलंगाना। लेकिन वर्तमान में भी कितना है? 28 राज्य है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में काट दिया गया। ये वाला जो भाग था आपका ऐसे कट गया, ये लद्दाख अलग हो गया और जम्मू कश्मीर अलग हो गया, तो ये 2 भागों में बट गया। तो यहाँ मेरा एक राज्य घट गया, तो क्या बन गया? 28 राज्य बच गया। चलिए वो 28, झारखंड जो मेरा था 28वां राज्य था। ठीक है, इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। राज्य दिवस 15 नवंबर को। राजधानी रांची, उपराजधानी दुमका। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय कहाँ है? रांची में है, डोरंडा में। अभी नया उच्च न्यायालय जो बना है वो आपका धुरवा डैम पास बना है। राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजभाषा का है उर्दू, और इसके साथ क्या है? खोटा, नागपुरी, संथाली, पंच परगनिया, कुड़ुक, ये सब है। राजकीय पशु क्या है? हाथी, ये हमारा क्या है? राजकीय पशु है। राजकीय पंछी क्या है? कोयल, ये हमारा कोयल है, राजकीय पंछी। उसके बाद है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष क्या है? साल, सखुआ पेड़, जिसे हम लोग सखुआ बोलते हैं। अब राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प मतलब राजकीय फूल। फूल क्या है? पलाश फूल। पलाश देखिएगा झारखंड में जगह जगह आपको पलाश फूल मिल जाएगा, पलाश जैसे लार निकलता है वो। उसके बाद हम लोग देखते हैं झारखंड का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो ये तो पता है सबको, पूर्व में झारखंड प्रतीक चिन्ह था 4 जे अक्षरों वाला। ये 4 जे अक्षर देख रहे हैं, ये 4 जे अक्षर के बीच में क्या था? अशोक चक्र था। ये पहले पूछता था कि झारखंड का जो प्रतीक चिन्ह उसमें कितना जे अक्षर है, तो 4 था। अब इसे हटा दिया गया है, अब नया एक प्रतीक चिन्ह बना है। ठीक है, तो 2000 से लेकर 2020 तक तो जो झारखंड का प्रतीक चिन्ह था वो 4 जे अक्षरों वाला था। पूछ देगा कब से कब तक? 2000 से लेकर 2020 तक। ठीक है, 4 जे अक्षरों के बीच में अशोक चक्र। डिजाइन जो इसका किया था अमिताभ पांडे किए थे। ठीक है, लेकिन नया का डिजाइन कौन किया, इसका नाम अभी तक झारखंड सरकार द्वारा नहीं बताया गया है। चलिए नया का प्रतीक चिन्ह जो देखते हैं,
ये आपका नया प्रतीक चिन्ह है। झारखंड सरकार द्वारा नया प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया? 15 अगस्त 2020 को अपनाया गया था झारखंड सरकार द्वारा। देख लीजिए इसमें सबसे बीच में क्या है? अशोक चक्र, उसके बाद ये गोला गोला वृत्त बनाया हुआ, उसके बाद सोरा चित्रकारी है, उसके बाद पलाश फूल है, उसके बाद हाथी है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, अब झारखंड सरकार है। ठीक है, पूछ देगा ये वाला जो आपका गोल गोल वृत्त है कितना गोल वृत्त है, वृत्तों की संख्या कितना है, ये पूछेगा आपको। ठीक है, चलते हैं, देख लीजिए पहले चित्र को आप अच्छा से देख लीजिए। ये आपका चित्र है, कितना वृत्त है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो वृत्तों की संख्या मेरा कितना है? 7। ठीक है, बीच में क्या है मेरा? अशोक चक्र, उसके बाद क्या है? छोटा छोटा वृत्त है बना हुआ, ठीक है, गोल गोल। उसके बाद मेरा क्या है? सोरा चित्रकारी है, देख रहे हैं, ये नृत्य है, सोरा चित्रकारी नृत्य है। उसके बाद मेरा पलाश फूल है, उसके बाद मेरा क्या है? हाथी चित्र है, उसके बाद क्या है? गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड सरकार है। उसके बाद एक हरा रंग का वृत्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वृत्त का हम लोग देखते हैं विशेषता क्या है। प्रतीक चिन्ह की विशेषता, झारखंड का राजकीय चिन्ह देख लिए, वृत्त के आकार है, कैसा है? वृत्त के आकार का है, जो विकास का सूचक है। जो झारखंड जो वृत्त का आकार का जो चित्र है, वृत्त का आकार है झारखंड जो प्रतीक चिन्ह, अरे क्या है? विकास का सूचक है। चलिए ठीक है, क्या है? बीच में अशोक स्तंभ देखे थे आप, यह राष्ट्र का प्रतीक होने के साथ साथ झारखंड का प्रतीक भी है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य झारखंड भी देश की समृद्धि में क्या है? भागीदार है। 28वां राज्य है, 28 राज्य है झारखंड में, देश में, सॉरी, उसमें से 28वां राज्य हमारा बना था झारखंड। तो झारखंड भी देश में है, भारत में है। ये भी क्या है? भारत की समृद्धि में भागीदार है। कौन? झारखंड भी। ये अशोक चक्र ये दर्शाता है। उसके बाद है पलाश के फूल, यह झारखंड का राजकीय फूल है। क्या? झारखंड का राजकीय फूल है। इसके लाल रंग झारखंड के सौंदर्य को दर्शाता है। लाल रंग देखिए, अब फूलेगा चैत में पूरा, अब फूलना धीरे धीरे आरंभ हो गया, बसंत है, अब फूलना आरंभ हो गया पलाश फूल का। क्या होता है? इसके लाल रंग झारखंड का क्या? सौंदर्य को दर्शाता है। ठीक है, लाल रंग क्रांति का प्रतीक भी है, झारखंड क्रांति, जो यहाँ के लोगों के संघर्ष को दर्शाता है। झारखंड के लोग क्रांति में, स्वतंत्रता संग्राम में दिए थे योगदान, उसको क्या करता है? संघर्ष को दर्शाता है। कौन? पलाश फूल, जो लाल रंग है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरा रंग, जो देखें एक वृत्त में जो हरा रंग है, यह झारखंड की हरियाली और वन संपदा को दर्शाता है। खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। क्या बोलते हैं? झारखंड के हरियाली और वन संपदा को हरा रंग क्या करता है? दर्शाता है। तो हमारा वन संपदा अधिक होगा, हरियाली अधिक होगा, तो मेरा फसल उसल अधिक होगा। तो क्या होता है? यहाँ का हमारा खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है कौन? हरा रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हाथी, यह झारखंड का राजकीय पशु है। हाथी राज्य की अलौकिक प्रकृति संपदाएं, क्या बोलते हैं? राज्य की अलौकिक प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक है। हाथी ताकत का प्रतीक है, जिसमें हाथी क्या है? हाथी बलशाली होता है। ठीक है, इसीलिए हाथी क्या है बोलता है? ताकत का प्रतीक है। किसका? ताकत का प्रतीक है, जिसमें झारखंड की ताकत को दर्शाता है। हाथी क्या होता है? झारखंड के ताकत को दर्शाता है। झारखंड में क्या है? खनिज संपदा भरा हुआ है, झारखंड की ताकत को दर्शाता है। सोरा चित्रकारी, जो दिखाए थे भी, झारखंड राज्य की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। झारखंड राज्य की जो सांस्कृतिक विरासत है उसे दर्शाता कौन है? सोरा चित्रकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतीक चिन्ह में महत्वपूर्ण क्या क्या है? प्रतीक चिन्ह में क्या है? तो वृत्ताकार घेरों की संख्या क्या है? जो अभी वृत्त बताए थे, ये वाला कितना है संख्या? गिन के बताए थे ना अभी हम, 7। कितना है? 7 है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।
और वाला जो वृत्त है, ये वाला वृत्त है, इसमें गोल गोल जो वृत्त बना हुआ था इस तरह, ये कितना है प्रतीक चिन्ह में, तो मेरा सफेद गोले का जो घेरा बना 60 है। कितना? 60। मानव आकृति कितना है? 24 जोड़ा। कितना बोल देगा? 24 जोड़ा या 24 भी दे देगा ऑप्शन में, 24 या 24 जोड़ा, 48 कितना, तो मेरा है 24 जोड़ा और यानी कि 48 गो। ठीक है, तो मानव आकृति मेरा क्या है? 48, 24 जोड़ी। ठीक है, चौथे घेरे में क्या है? 24 को प्लस को फूल है, प्लस फूल की संख्या कितना है? तो 24। पांचवें गोले घेरे में क्या है? सफेद हाथी है, तो सफेद हाथी की संख्या कितना है? 24। आज देख लीजिएगा झारखंड के कितना जिला है? 24 जिला है ना झारखंड में, 24 जिला में याद रखिएगा। तो 24 को क्या है? सफेद हाथी 24 को, 24 को प्लस फूल और 24 जोड़ी मानव आकृति। ठीक है, सूरज चित्र वाला मानव आकृति। ठीक है, 24 याद रखिए, 24 जिला 24। ठीक है, राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के छठे गोले घेरे में क्या है? गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड सरकार लिखा हुआ है। और सातवां में क्या है? कुछ नहीं, हरा रंग से घेरा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक अवस्थिति, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में झारखंड कहाँ है? भारत के उत्तर पूर्वी भाग में। अब देखते होंगे ये वाला जो आपका है, ये जो नक्शा हमसे नहीं बन पा रहा है, ये जो ऐसे है ये वाला, तो देखते होंगे यहाँ पर झारखंड है। तो क्या बोल रहा है? झारखंड यहाँ पर है, तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में। कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी भाग में है। गोलार्ध कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध में। राज्य का क्या है? ज्यामितीय आकार। राज्य कैसा है? राज्य का आकार किस तरह है? चतुर्भुजाकार। चतुर्भुजाकार में बता रहा है राज्य कैसा है, तो चतुर्भुजाकार में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलवायु कटिबंधीय क्या है? जलवायु कैसा है? तो उष्ण कटिबंध है। झारखंड की जो जलवायु है वो कैसा है? उष्ण कटिबंध है। ठीक है, जलवायु क्या है? मानसूनी है। ठीक है, औसत वर्षा कितना होता है झारखंड में? 140 सेंटीमीटर। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है झारखंड का? देख लीजिए, अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये आपका झारखंड का अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार क्या है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये ऐसे ले रहा है। अक्षांशीय विस्तार इस तरह ले रहा है, ये वाला अक्षांशीय विस्तार, और देशांतरीय विस्तार में ये वाला देखे होंगे आप लोग, वृत्त में देख लिए होंगे आप लोग, इस तरह बना दिया आपका। ठीक है, वृत्त बन गया, ये हो गया अक्षांश, ये देख रहे हैं, ये हो गया अक्षांश। तो ये अक्षांशीय विस्तार जो है आपको है इस तरह 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 18 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक। अब जो यू इसको बोलता है देशांतर रेखा, ये है देशांतर रेखा। ज्योग्राफी में आप इसे पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा। ठीक है, जो कांके से गुजरता है, कांके से गुजर के अब आपको मिलेगा और मांझी पास। ठीक है, कर्क रेखा वहाँ से गुजरता है झारखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रांत की सीमा, तो झारखंड कितने राज्यों से मिला हुआ है? 5 राज्यों से। उत्तर में कौन है? बिहार। दक्षिण में उड़ीसा, इसे देख लीजिएगा, उत्तर में यहाँ पे बिहार, यहाँ पे दक्षिण में उड़ीसा, और पूरब में पश्चिम बंगाल, यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ पे बिहार। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला है?
छत्तीसगढ़ और एक जिला को छूता है यहाँ पर, गढ़वा को छूता है कौन, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश अवस्थित है। ठीक है, चलिए राज्य की लंबाई, ये वाला लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, राज्य की लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई बोल रहा है उत्तर दक्षिण, ठीक है, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो लंबाई कितना बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है वो पूछ रहा है। ठीक है, कितना लंबाई है, तो मेरा लंबाई कितना है। कितना लंबाई हो गया, इधर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, तो लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरा लंबाई है 380 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। अब पूरब से पश्चिम लंबाई कितना मेरा 463 किलोमीटर। अब भुलाइएगा ना, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, कितना 380 किलोमीटर। अब पूरब से पश्चिम ये वाला 463 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण ये वाला 380 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं भी आपको बुक में 79,716 वर्ग किलोमीटर मिल जाएगा। ठीक है, नया आंकड़ा के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल में झारखंड का कितना हिस्सा है, 2.42% झारखंड का हिस्सा है भारत के कुल क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान देश में कितना है, 16वां। 28 राज्य है झारखंड में भी, उसमें से झारखंड का कितवां राज्य है, 16वां राज्य है क्षेत्रफल में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, कुल वन भूमि लिखा हुआ है, यहाँ पे वन भूमि का आंकड़ा जो है वो गलत है। ये 29.62 है और ये जो आपका हो गया 23,611.41 है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिलों की संख्या बताए थे 24। कौन कौन जिला है झारखंड में देख लीजिएगा, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, पलामू, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, साहिबगंज, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खुट्टी और रामगढ़। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला इसमें से गलत है, यहाँ पे लातेहार हो जाएगा और निम्नतम धनबाद नहीं जामताड़ा हो जाएगा। ठीक है, लातेहार में आपका जो होगा 56.8% और जामताड़ा में 5.56%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमंडलों की संख्या कितना है, 5 प्रमंडल है। कौन कौन 5 प्रमंडल है, उत्तरी छोटा नागपुर पूछेगा सबसे बड़ा प्रमंडल, तो उत्तरी छोटा नागपुर अभी भी बता दे रहे हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। तो ठीक है, सबसे बड़ा छोटा प्रमंडल में उत्तरी छोटा नागपुर, सबसे छोटा प्रमंडल में पलामू। ठीक है, अनुमंडलों की संख्या कितना है, 38। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रखंडों की संख्या 260, अनुसूचित प्रखंडों की संख्या 132। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, उत्तरी छोटा नागपुर बताएं। सबसे छोटा पलामू।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा जिला रामगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला रामगढ़। गांवों की संख्या 32,394 गांव है झारखंड में। विद्युतीकृत गांवों की संख्या, झारखंड के जितने गांव है 32,394 गांव, उसमें से कितना प्रतिशत गांवों पर विद्युत पहुंच चुका है? तो 45% पर गांवों में विद्युत पहुंच चुका है। कितना? 14,667 गांवों में बिजली कनेक्शन मिल चुका है, मुहैया हो चुका है, झारखंड सरकार द्वारा करा दिया जा चुका है। ठीक है। पंचायतों संख्या कितना है? 4423। कितना? 4423। ये वाला हमेशा पूछा था जेसीसी में, एग्जाम सीजीएल में पहले भी पूछा था सचिवालय में कि झारखंड में गांव कितना है, झारखंड में पंचायत कितना है, ये भी पूछा था। तो 32,394 गांव है, पंचायत 4423 पंचायत है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है? 2146.46 वर्ग किलोमीटर। राजमार्ग 1886.40 वर्ग किलोमीटर। चलिए, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या कितना है? 3,29,88,134। ये 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है। राज्य की कुल जनसंख्या कितना है? 3,29,00,000। आपको वहाँ पे एग्जाम में जो देगा तो आपको इतना ही देगा, 3.29 लिखेगा, इतना करोड़ लिख देगा। ठीक है। तो राज्य की जनसंख्या कितना है पूरा के लिए? 3,29,88,134, 2011 जनगणना के अनुसार। अब 2022 में होगा जनगणना। भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है झारखंड में? 2.73%। भारत की कुल जनसंख्या का झारखंड का जो हिस्सा है 2.73%। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुरुषों की जनसंख्या 1,69,30,03,315, यानी कि 51.32% पुरुष है झारखंड में। बाकी शेष महिला। महिलाओं की संख्या कितना है? 1,60,57,819। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो रांची। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो लोहरदगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची, न्यूनतम लोहरदगा। जनसंख्या घनत्व कितना झारखंड में? 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का स्थान केवां है? तो 14वां है। जनसंख्या दृष्टि से झारखंड का भारत में केवां स्थान? 14वां। झारखंड में जनसंख्या घनत्व कितना? 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ? धनबाद में 1316 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व झारखंड में एक जो मात्रा है वो धनबाद में है। उसके बाद न्यूनतम सिमडेगा में 159 वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 949 प्रति, यानी कि 949 लिंगानुपात क्या बोल रहा है? 949 पुरुष हैं कि महिला हैं? कौन बताइए? 949 अगर पुरुष हैं कि महिला हैं? 1000 पुरुष बराबर 949 महिलाएं हो रही है, लड़कियां हैं। लिंगानुपात जो झारखंड में है, महिलाओं की संख्या जो है 1000 पुरुष बराबर 449 महिलाएं हैं। ये लिंगानुपात बोलता है, यानी कि 1000/1000 नहीं है। 1000/1005 4 जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपका है? पश्चिमी सिंहभूम में है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम में। सबसे कम कहाँ पे? धनबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। निम्नतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धनबाद। कितना है? सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है और निम्नतम लिंगानुपात कितना है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है 1000, आपको कहीं 4 मिलेगा तो कहीं 5 भी मिलेगा। ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है 1005 जो है पश्चिमी सिंहभूम में, यानी कि पुरुष से अधिक महिलाएं हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नतम लिंगानुपात क्या है? धनबाद में। कितना यहाँ पे है महिलाएं? 909 महिलाएं हैं 1000 पुरुष बराबर।
इसलिए न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो धनबाद है, और सर्वाधिक लिंगानुपात जो जिला है पश्चिमी सिंहभूम है। चलिए साक्षरता देख लेते हैं अब। सर्वाधिक साक्षरता दर, झारखंड के साक्षरता दर कितना है, तो 66.4%। ठीक है। पुरुष साक्षरता जो है, मेल लिटरेसी रेट जो है वो 76.8%, और महिला साक्षरता दर जो है 55.4%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो रांची है। रांची में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो निम्नतम कहाँ है, निम्नतम पाकुड़ में है। पाकुड़ कहाँ है, निम्नतम साक्षरता जो दर है पाकुड़ में है, कितना है, 48.8% निम्नतम। अब पूछेगा रांची में कितना है तब, तो रांची में 76.1% साक्षरता दर है, और पाकुड़ में कितना, 48.8%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन, पाकुड़, 48.8%। ठीक है। चलिए ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है, देख लीजिए कितना है। ये सब तो नहीं पूछेगा, जो मेन टॉपिक है मैं आप लोगों को करा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग बुक से देख लीजिएगा। बुक तो अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा है बुक, अभी लेटेस्ट आया है मार्केट में। क्या पूछ रहा है, मान अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटीओ की संख्या कितना है, तो 32 एसटी हैं। ठीक है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या प्रतिशत कितना है, 26.2%। जो एसटी हैं इनकी जनसंख्या कितना है झारखंड में, 26.2%। और कितने प्रकार के एसटी हैं, तो 32 एसटी जनजातियां हैं। कितना एसटी, उरांव, खड़िया, संथाली, हो, ये सब जो हैं, मुंडा, कोल, असूर, ये सब जो हैं 32 झारखंड की जनजातियां हैं। ठीक है। और इन जनजातियों की जो जनसंख्या है 26.2% है। ठीक है। अब अनुसूचित जाति एससी, एससी की कितना जनसंख्या है, 12.1%। ठीक है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 75. अब मेन टॉपिक है आपका, जो कुल जनसंख्या है उसमें से ग्रामीण जनसंख्या कितना है झारखंड में, तो 75.95% जो है ये ग्रामीण जनसंख्या है। कुल शहरी जनसंख्या झारखंड में कितना है, 24.05% है। झारखंड का शहरी जनसंख्या है। झारखंड जो शहरीकरण है मात्र 24.05% है झारखंड में शहरीकरण। 75% अभी भी गांव है झारखंड में। ठीक है, इसलिए झारखंड आज भी पिछड़ा हुआ है। चलिए आप पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं। इसमें राज्य की विधायिका क्या है, एक सदनीय। बोलिए एक सदनीय और दूसदनीय क्या होता है, एक सदनीय मतलब सिर्फ विधानसभा, विधान परिषद नहीं। ठीक है, विधानसभा क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है, वो मैं आप लोग को जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा उस टाइम में बताऊंगा। ठीक है, एक सदनीय है, सिर्फ हम लोग विधानसभा सिर्फ चुनाव करते हैं हम लोग विधायक लोग के। वो कितना है, टोटल विधायक जो हमारे हैं 82 हैं। ठीक है, बोलिएगा कैसे, 81 हम लोग चुनते हैं और 1 प्लस है एंग्लो इंडियन, इसे विधायकों द्वारा मनोनीत किया जाता है सरकार द्वारा। ठीक है, तो जो सरकार द्वारा मनोनीत किया गया है एंग्लो इंडियन को, वो सिर्फ इसी वर्ष 24 तक ही रहेंगे। ये इस वर्ष भी नहीं बन पाते, लेकिन जब एंग्लो इंडियन को हटाया जा रहा था तो एक दिन पहले इन्हें नियुक्त कर दिया गया था, चुन लिया गया था, इसलिए 24 तक के रहेंगे एंग्लो इंडियन। उसके बाद से एंग्लो इंडियन नहीं रहेंगे, 81 विधायक ही रहेंगे। ये 81 विधायक ही रहेंगे उसके बाद। चलिए, तो 81 विधायक जो हैं निर्वाचित, हर एक जो विधायक है एंग्लो इंडियन द्वारा राज्यपाल द्वारा मनोनीत करते हैं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया गया है। ठीक है, विधानसभा में आरक्षण की स्थिति क्या है, जनजाति एसटी जो है कितना है, एसटी 28, एससी जो है
वो है 9 और समान जो जनरल है वो 44 है और टोटल 81 है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य कितना है 14। ठीक है, इसमें से अनुसूचित जनजाति कितना है 5, अनुसूचित जाति 1 और 8 जो है जनरल है। ठीक है, पूछ देगा आपको कि झारखंड से सांसदों की संख्या कितना है, सांसदों की संख्या कितना है, झारखंड के सांसदों की संख्या कितना है। आप तो याद रखे होंगे 14 है, लोकसभा का 14 है, लेकिन यह साहब पूछ रहा है, लोकसभा नहीं पूछ रहा आपसे, सांसदों की संख्या पूछ रहा है। तो लोकसभा में 14, राज्यसभा में कितना 6, टोटल कितना 20। ठीक है, चलिए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना 6 और लोकसभा में कितना 14, बराबर कितना हुआ 20 हुआ ना। चलिए, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्रफल पश्चिमी सिंहभूम, सुरक्षित है, एसटी क्षेत्र है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्रफल चतराहा है हमारा। ठीक है, जिला परिषदों की संख्या 24, जिला परिषद सदस्यों की संख्या 445। कितना, जिला परिषद की संख्या कितना है 24, जिला परिषद सदस्यों की संख्या कितना है 445। जिला परिषदों की संख्या हो गया। थाना की संख्या कितना 326 थाना है झारखंड में। कोई देखा झारखंड में थाना की संख्या कितना है तो 326 थाना है झारखंड में। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय 2009-10 के चालू मूल्य पर है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, 26,834 रुपया जो है प्रति व्यक्ति आय है 2009-10 के चालू मूल्य के आधार पर। ठीक है, कोई जगह निर्धनता रेखा से नीचे कित रहने वाले की संख्या कितना है तो 54.9%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये हो गया, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले कितना है 54.9%। जन्म दर 35.7 प्रति हजार, मृत्यु दर 13.12 प्रति हजार। इतना मर रहे हैं प्रति हजार, 1000 में इतना मरते हैं मृत्यु दर है। जन्म दर 1000 में 35.7 प्रति हजार है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर 92 प्रति हजार, 1000 में 92 मर रहे हैं शिशु। कुल कृषि योग्य भूमि कितना है 38 लाख हेक्टेयर। विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है 2590 मेगावाट। नगर निगमों की संख्या 3, रांची, धनबाद और देवघर। ठीक है, पंचायतों की संख्या 4423 पंचायत हैं। अनुसूचित पंचायतों की संख्या 2071। सड़क संपर्क वाले गांव कितना है 11,666। सड़क से जो ये सड़क है, इधर तो गांव हो गए, तो ये सब जो गांव है, जो सड़क जो गांव में घुसा है, ये कितना गांव सड़क मार्ग से जुड़ गया है तो वही बोल रहा है 11,666 जैसे गांव है जो सड़क मार्ग से जुड़ गए हैं। स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, स्वास्थ्य केंद्र कितना है झारखंड में तो 506 है। झारखंड सरकार द्वारा कुल संचालित क्या है विद्यालय, सॉरी माफ कीजिएगा, झारखंड सरकार द्वारा कुल संचालित विद्यालय कितना है 42,247 स्कूल है। प्लस 8,000 स्कूल बंद कर दिया गया था रघुआ सरकार द्वारा, तो 50,000 हो जाता। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितना है 19,449। ठीक है, 19,449 प्राथमिक विद्यालय है। मध्य विद्यालयों की संख्या 4,055। उच्च विद्यालयों की संख्या 1,235। महाविद्यालयों की संख्या कितना है 123। विश्वविद्यालयों की और समकक्ष विश्व संस्थाओं की संख्या कितना है 9 गो। ठीक है, ये पुराना डाटा लग रहा है। और इसमें चिकित्सा महाविद्यालयों को 4, केंद्रीय विश्वविद्यालय 1 जो आपका कहाँ पे है रांची में ही है, केंद्रीय विश्वविद्यालय मुरमा में। इंजीनियरिंग महाविद्यालय 3। राज्य की मान बड़ी नदियों की संख्या 14। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट। सबसे बड़ा वन सरंडा। ठीक है, सबसे बड़ी नदी कौन है दामोदर नदी घाटी परियोजना। सबसे
बड़ी नदी घाटी परियोजना पूछ रहा है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ लातेहार में, ठीक है। प्रथम रेल मार्ग राजमहल से मुगल सराय तक गया था। प्रथम बिजली तिलैया, बिजली घर है कौन, जल विद्युत है, ठीक है, तिलैया। सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है, रांची में। सर्वोच्च शिखर पारसनाथ 1365 मीटर, ठीक है। सबसे अधिक गर्म जलकुंड कहाँ, सूर्यकुंड हजारीबाग में है। सबसे लंबी नदी कौन है, दामोदर नदी। स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली जाती है, निकलती दामोदर ने जाके कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती कौन, स्वर्ण रेखा। और दामोदर तो जब कहाँ मिलती है, हुगली में मिल जाती है, गंगा में, ठीक है। उच्च न्यायालय झारखंड के कहाँ है, रांची में। अब महत्व देखते हैं यहाँ पे। अनेक महत्वपूर्ण खनिजों की प्रचुरता उद्योग और श्रृंखला का राज्य है कौन, झारखंड। समझ गए। चलते हैं अब देखते हैं झारखंड के प्रथम कुछ देख लेते हैं। झारखंड का राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल कौन है झारखंड में, प्रथम, तो प्रथम देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। एक चीज़ आपसे बताते हैं, आपको यहाँ पूछ देगा बाबूलाल मरांडी जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे तो सांसद थे, मंत्री भी थे, तो विधायक जब उनको मंत्री मुख्यमंत्री बने थे तो विधायक की तो होना तो अनिवार्य था। तो पहली बार विधायक कहाँ से चुने गए थे, ये पूछेगा, तो रामगढ़ से चुने गए थे विधायक पहली बार बाबूलाल मरांडी। चलिए, तो प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। विधानसभा स्पीकर इंदर सिंह नामधारी। विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी। उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता। और प्रथम मुख्य सचिव BS दुबे, ठीक है, BS दुबे। प्रथम आरक्षी महानिरीक्षक शिवाजी महान कोरे, ठीक है, यानी DGP। झारखंड लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, फटिंग चंद्र हेम्ब्रम। प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। विधानसभा का स्पीकर प्रथम इंदर सिंह नामधारी। प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी। उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता। प्रथम मुख्य सचिव BS दुबे। प्रथम आरक्षी महानिरीक्षक यानी कि DGP कौन, शिवाजी महान कौर। झारखंड लोकसभा JPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, फटिंग चंद्र हेम्ब्रम। कौन थे, फटिंग चंद्र हेम्ब्रम थे, ठीक है। विधानसभा में प्रथम नामांकित सदस्य कौन थे, जोसेफ पंचेली कालिस्टीन। ये अभी भी यही हैं, लगातार जो 2000 से हैं 2024 तक यही रहेंगे, मनोनीत एंग्लो इंडियन विधायक, ठीक है। प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी। प्रथम लोकायुक्त लक्ष्मण उरांव। प्रथम लोकायुक्त पूछेगा तो कौन, लक्ष्मण उरांव। प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी। जोबा मांझी आज भी मंत्री हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का, ठीक है। प्रथम अशोक चक्र विजेता रणधीर वर्मा। झारखंड आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, जे बार्थोमन। झारखंड आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, जे बार्थोमन, ठीक है। झारखंड एवं विश्व में झारखंड का स्थान थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, भारत का पहला स्टील निर्माण कारखाना कहाँ, जमशेदपुर में 2007 में लगा था, JRD टाटा। भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कहाँ है, सिंदरी में 1991 में लगा, ठीक है। भारत का पहला विस्फोटक उत्पादक कारखाना गोमिया में। बारूद का कारखाना पूछेगा, बारूद का कारखाना कहाँ है, गोमिया। यूरेनियम कहाँ मिलता है, गोमिया में, ठीक है। एशिया का पहला मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर कहाँ, बोकारो में। पूछ देगा एशिया का पहला मीथेन गैस कुआं कहाँ मिला, तो बोकारो में है, पर्वतपुर बोकारो में। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ है, बोकारो में। भारत का सबसे बड़ा बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ है, बोकारो में, ठीक है, इस सेल के अंतर्गत है।
विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्माता कौन कौन है? लाख बोलता है यहाँ पे, लाह यानी लाख, टोरी लातेहार। चलिए आगे बढ़ते हैं, विविध थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। राज्य का पहला तांबा संयंत्र घाटशिला, सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट, राज्य की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, राज्य की सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट, काले हीरा का शहर धनबाद, कोयला के लिए काले हीरा बोला जाता है, खनिजों का भंडार छोटा नागपुर, राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट, राज्य का शिमला किसे बोलते हैं? रांची, रांची को हम लोग शिमला बोलते हैं। ठीक है। राज्य का स्टील नगर किसे बोलते हैं? टाटा को, 2007 में लगा था, टाटा का स्थापना हुआ था। राज्य की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर, डीवीसी, इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था डीवीसी का स्थापना, इस जेपीएससी में पूछ चुका है। ठीक है। तो राज्य की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना डीवीसी, राज्य के स्टील नगर जमशेदपुर, राज्य का शिमला किसे बोलते हैं? रांची को। ठीक है। राज्य सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? नेतरहाट में। खनिजों का भंडार कहाँ है? छोटा नागपुर में। काले हीरों का शहर धनबाद को बोला जाता है। सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट। सबसे ऊंचा पर्वत जो है कौन है? पारसनाथ। सबसे ऊंचा बड़ा जो झरना जलप्रपात है बूढ़ाघाट प्रपात कहाँ है? लातेहार में। राज्य का पहला तांबा संयंत्र कहाँ है? घाटशिला में। तो अभी तक का जो इम्पोर्टेंट था वो मैं आप लोग को बता दिया झारखंड जीके में, और भी हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगा। और भी है, राज्य में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। चलिए राष्ट्रीय ध्वज तक समाप्त कर लेते हैं। रांची पहाड़ी मंदिर पर आप देखबे कि हैं, रांची पहाड़ी मंदिर पर जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है वो कब फहराया गया था? सुभाष चंद्र बोस के 119वीं जयंती पर फहराया गया था 23 जनवरी 2016 को। और उस टाइम रक्षा मंत्री कौन थे? स्वर्गीय कौन? मनोहर पर्रिकर। ये पहले गोवा के मुख्यमंत्री थे, इन्हें केंद्र में रक्षा मंत्री बनाया गया था। ठीक है। क्या है झंडे की स्थिति? क्या है? लंबाई कितना है? 99 फीट, चौड़ाई 66 फीट और वजन 65 किलो। ठीक है। स्तंभ जो खंभा है, ये वाला खंभा, उसका ऊंचाई क्या है? 293 फीट। जमीन से ऊंचाई कितना है? 493 फीट। ठीक। खंभा सिर्फ जो है उसका ऊंचाई 293 और जमीन से जो बोल रहा है 493 फीट। ये है आपका झारखंड जीके का, आप लोग देखे थे पार्ट 1। अब नेक्स्ट क्लास में भी देख लीजिएगा। जनसंख्या से आरंभ करेंगे। ठीक है। जो देख रहे हैं ये बुक का लास्ट का कवर है, वाइड रेंज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम बुक, झारखंड सम्मान ज्ञान 2022 छपा है। ठीक है। ये जो आर पब्लिकेशन द्वारा छपा था। ठीक है। इसका वो जो मूल्य है, प्राइस है 349 रुपये। आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट में 300 रुपये तक आपको मिल जाएगा। एक बार देख लीजिएगा। हम तो देख लिए हैं, अच्छा लगा। CNT SPT एक्ट भी अध्याय बाय अध्याय दे के बनाया गया है। तब तक के लिए जय झारखंड। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जय झारखंड।